मित्रों नमस्कार। आज की कहानी एक भजन से शुरू करते हैं। जरा उस भजन को ध्यान से सुने और समझें। चेतन आत्मा और मन के बीच बड़ा ही सुंदर वार्तालाप चल रहा है। मन कह रहा है चेतन से, बच के जाने न दूंगा सरकार, तेरी मेरी लागी शरत, बच के जाने न दूंगा सरकार, तेरी मेरी लागी शरत, कैसे जाओगे तुम ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। चेतन कह रहा है, खाली जाएंगे तेरे हथियार, तेरी मेरी लागी शरत, चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। मन कह रहा है कैसे जाओगे, सुनो। काम क्रोध मद लोभ अहम मेरे, एक से एक धुरंधर, काम क्रोध मद लोभ अहम मेरे, एक से एक धुरंधर, पांच में कोई एक बहुत है, कर देने को तुझे अंदर, कैसे होएगा तेरा बेड़ा पार, तेरी मेरी लागी शरत, कैसे जाओगे तुम ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। तो चेतन आत्मा कह रही है, शील क्षमा दया प्रेम व करुणा रखता हूँ मैं सवारी, एक ही कवच सभी के ऊपर पड़ जाएंगे भारी, मात्र प्रेम ही कर दे भव पार, तेरी मेरी लागी शरत, चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। फिर मन जवाब दे रहा है पलट करके, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं मेरे पांच खिलाड़ी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मेरे पांच के पांच खिलाड़ी, माया मेरी प्रबल है इतनी, चक्कर खाए त्रिपुरारी, एक से संभलो दूजी है तैयार, तेरी मेरी लागी शरत, बच के जाने न दूंगा सरकार, तेरी मेरी लागी शरत, कैसे जाओगे तुम ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। तो चेतन आत्मा जवाब दे रही है, शब्द में सुंदर भजन सुनत हूँ, रूप सद्गुरु देखूं, माया को मैं दासी समझूं, चाह व चिंता फेंकूं, कामनाओं का तोड़ दिया तार, तेरी मेरी लागी शरत, चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। फिर मन अपना अंतिम हथियार डालते हुए चेतावनी दे रहा है, देह की रचना ऐसी रची मैंने जिसमें 10 दरवाजे, देह की रचना ऐसी रची मैंने जिसमें 10 दरवाजे, 9 का रास्ता ऐसा बनाया जो ब्रह्म पार नहीं जाते, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 ना 10वां लेकर मैं बैठा कटार, यहीं बैठा हूँ,
10वां लेकर मैं बैठा कटार, तेरी मेरी लागी शरत, कैसे जाओगे तुम ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। फिर चेतन आत्मा जवाब दे रही है, ना कोई मेरा ना ही पराया, कुछ नहीं जाना लेकर। अरे जब डिस्क लगाओगे बता देगा नो डिस्क, कुछ नहीं है। ना कोई मेरा ना ही पराया, ना कुछ जाना लेके, देह रहत जब मुक्त हूँ मनवा, मुक्ति कौन मेरी रोके। बूंद जाके समुंदर समाए, तेरी मेरी लागी शरत, चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। लल्लू कहत गुरु मात की कहानी, काम करत निष्काम, सद्गुरु ज्ञान विवेक दे दिया, संशय भय नाकाम। लोहे सोने की, न तो पाप करता हूँ न पुण्य करता हूँ, तो फिर लोहे सोने की बेड़ी दिया जार, तेरी मेरी लागी शरत, चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत, चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। खाली जाएंगे तेरे सब हथियार, तेरी मेरी लागी शरत, चला जाऊंगा मैं ब्रह्म पार, तेरी मेरी लागी शरत। मित्रों, अब आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। हम कौन हैं यह तो हमको भी नहीं पता, लेकिन आइए समझने का प्रयास करते हैं आप सभी के साथ। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम है लल्लू राम यादव। इस घर में हमारे अलावा 3 लोग और रहते हैं, हमारा प्राण, हमारा मन और हमारी बुद्धि। यानी कि यदि घर को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 5 लोगों का परिवार हुआ। घर, प्राण, मन, बुद्धि और मैं। कहने के लिए तो मैं ही इस घर का मुखिया हूँ, परंतु मौजूदा परिस्थिति में हमारे इस घर पर कब्जा किसी और ने कर लिया है। जिसका कब्जा है वह कोई और नहीं है, वह तो हमारा बेटा ही है, मन। परंतु उसका व्यवहार एक दुश्मन से भी बुरा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो उसका खुद का परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, सैकड़ों का, या यूं कहिए उससे भी ज्यादा। हमारे उस पुत्र का नाम मन है, जैसा कि मैंने बताया, और एक सुंदर सी बहू है जिसका नाम माया है। हमारे 5 पोते और 5 पोतियां भी हैं। पोतों के नाम इस प्रकार है: पैर, जो हमारे घर को लेकर चलते हैं; गुदा, जो हमारे घर की गंदगी मल बाहर करते रहते हैं; शिशन, जो विषय भोग करते हैं; मुख, जो हमारे घर को खाना खिलाता रहता है; भुजाएं, जो काम करती हैं जिनकी बदौलत घर का खर्चा चलता है। पोतियों के नाम इस प्रकार के हैं: शब्द, कान, जो सुनते हैं; स्पर्श, त्वचा, जो शीतोष्ण का आभास कराते हैं; रूप, आंखें, जो देखती हैं; रस, जिह्वा, जो रस को चखती हैं; गंध, नाक, जो है सूंघने का कार्य करते हैं। हमारे इस पुत्र मन के 10 दत्तक पुत्र भी हैं, जो सदैव सामने नहीं रहते, परंतु जैसी संगति हमारा बेटा कर लेता है उसी प्रकार के वह सभी इसका साथ देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जैसे जब इसकी संगत खराब लोगों की होती है तो ये 5 समय पर आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं, और इनके इस खराब संगति वाले बाल बच्चों का परिचय कुछ इस प्रकार है, मैं करा दूं आपसे। एक का नाम है काम, लस्ट, विषय भावना। इसके भी 2 बेटे हैं, एक का नाम आलस्य है और दूसरे का नाम लापरवाह है। दूसरे बेटे का नाम है क्रोध। इस क्रोध के भी 2 बेटे हैं, एक का नाम है दृष्टि दोषण, देखन, और दूसरे का नाम है बदला लेवन। तीसरे बेटे का नाम लोभ है
इसके दोनों बेटों में एक का नाम शक्की है और दूसरे का अनुमानी है। चौथे बेटे का नाम मोह है। इसके भी दो पुत्र हैं, एक का नाम है कुविचार और दूसरे का नाम है डरावन। और पांचवें बेटे का नाम है अहंकार। इस बेटे के भी दो पुत्र हैं, एक का नाम है घृणा और दूसरे का नाम है तनाव, हाँ टेंशन। ठीक उसी प्रकार जब हमारे मन अच्छे लोगों की संगत करता है तो इसके दूसरे 5 दत्तक पुत्र प्रकट होकर के अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगते हैं। इन अच्छी संगति वाले दत्तक पुत्रों का नाम है, एक का नाम है शील, शिष्टता, विनम्रता, सदाचार, उत्तम व्यवहार, मर्यादा, कुछ भी कहिए। दूसरे का नाम है क्षमा, सहनशीलता, माफ कर देना। तीसरे का नाम है दया, करुणा, जो धर्म का मूल है। चौथे का नाम है प्रेम, स्नेह, त्याग और समर्पण की भावना लिए बैठा रहता है। और पांचवें का नाम है करुणा, किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए अच्छी भावना रखने वाला। दयालुता, अब आप खुद सोचिए कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, सैकड़ों से भी बड़ा हुआ ज़्यादा ना। जब इतने सारे बर्तन जहाँ इकट्ठा रहेंगे तो आवाज़ तो आएगी ही ना। आवाज ही क्यों, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कलह, अशांत, सुलह, समझौता और न जाने क्या क्या। जैसा कि हमने बताया कि बेटा बहू तो हमारे एक ही है, परंतु उसके बेटे बेटियों की संख्या इतनी अधिक है कि न तो उसके संभालती है और न हमसे कोई सलाह भी लेते हैं। परिणाम यह होता है कि सदैव सारा घर आसमान पर उठाए रहते हैं। आसमान पर ही क्यों, पूरे घर को ही तहस नहस करते रहते हैं। हमारे इस घर लल्लू राम यादव को कम से कम 100 वर्ष तक चलना चाहिए बिना किसी समस्या के, लेकिन सदैव असमंजस की स्थिति में चला आ रहा है यह घर। जब देखिए कभी यह दवा, कभी वह दवा, कभी यह डॉक्टर, कभी वह डॉक्टर। इसी चक्कर में जिस काम के लिए इसको बनवाया है वह भी नहीं हो पा रहा है। यही करते करते इसी घर को संभालते संभालते आज 68 साल पुराना हो गया ये घर भैया, लेकिन कभी नहीं लगा कि 100 वर्ष तक बड़े आराम से चलेगा। परिवार के सारे सदस्य सब जानते हैं कि जब घर को दिक्कत होती है तो उन सभी लोगों को भी परेशानी होती है जो उस घर में रह रहे हैं, परंतु सब के सब अपनी आदत से मजबूर जो ठहरे। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ होती है जब इनमें जरा सा भी पटती नहीं, एक दूसरे के विपरीत ही कार्य करने को उतारू रहते हैं। उदाहरण के लिए आप छोटा सा नमूना बताता हूँ। हमारी एक पोती है जिसका नाम है जिहवा, यानी ये जीभ। उसको वह सारी चीज़ें पसंद है जो कि हमारे पोते गुदा को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। एक बात बताऊँ आपको, मगर किसी से कहिएगा नहीं। पोती जीभ को समोसा, बर्गर, पिज्जा, मिर्च मसाला, नमकीन, चाट, इडली, सांभर, डोसा, तीखी चटनी, लाल मिर्च बहुत चाव से अच्छी खाती हो, अच्छा लगता है। जीभ महारानी चाट करके बगल हो जाती हैं। अगले दिन सुबह जब टॉयलेट जाना होता है तब पोते गुदा को इतनी दिक्कत होती है कि क्या कहा जाए। बहुत रोता है बेचारा, बवासीर से परेशान, कभी खूनी बवासीर, कभी बादी बवासीर। फिर चालू हो जाता है डॉक्टरों और दवाइयों का दौर। परेशान होता है हमारा यह घर लल्लू राम यादव। इसी प्रकार हमारी एक पोती है जिसका नाम नयना है। आंखें, हाँ वही आंखें। हालत बताने की जरूरत नहीं है, बताऊं, आप भी मजा ले लीजिए। जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। अब इसका परिणाम तो उस लड़की का भाई बाप जो भी होगा वह ले दनादन किसको, हमारे इसी घर लल्लू राम यादव को, और किसको। वही हाल अन्य पोतियों का भी है भाई, चाहे वह कान हो, नाक हो, सब के सब इस घर में नाक में दम कर रखे हैं। वही हाल दत्तक पोतों का है, और तो और पोतों से बुरा हाल पर पोतों का है भाई साहब, पर पोतों का। पोते काम के जो दो पर पोते आलस्य और लापरवाह हैं, इनके विषय में बताने लगूं तो आप यह वीडियो देखना ही छोड़कर भाग जाएंगे। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। घी का घड़ा लुढ़क जाए, सारा घी गिरने लगे
फिर भी उठकर उसे सीधा नहीं करने वाला। ट्रेन छूट जाए पर क्या मजाल है कि जरा सा जल्दी कर ले। पोते क्रोध के पर पोते जो दृष्टि दोषण और बदला लेवन हैं, हर इंसान में कुछ न कुछ अवगुण खोज ही निकाल लेते हैं। जहां देखिए मार पीट, लड़ाई झगड़ा, उत्पात मचाए रहते हैं। पोते लोभ और उनके दो पर पोते शक्की और उन्मानी का क्या कहना। कहते हैं कि शक की दवा संसार के सबसे बड़े हकीम लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। एक बार जब शक की शुरुआत हो जाती है, बस अच्छा खासा परिवार नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अगले बेटे मोह के बारे में क्या कहना। सुभान अल्लाह। और इनसे जो पर पौत्र हैं कुविचारी और भयभीत बाबू हमारे दुर्विचार ही देते रहते हैं। हर स्थल पर डरे ही डरे रहेंगे। इसी भय से हमारे घर को एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज आदि रोग घेरे रहता है। शुगर, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हमारा घर लल्लू राम लेता चला जा रहा है। अंत में सबसे बड़ा पोता अहंकार और उसके दो परपोते घृणा और तनाव का क्या कहना। यह वही तनाव है जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं मत करिए, दवा पे दवा, दवा पे दवा। यही सब कारण है कि हमारा जो घर 100 वर्ष तक बड़े आराम से चलना चाहिए, वह लल्लू राम यादव अभी 2021 में कोरोना के समय बुरी तरह फंस गया। तब से हमने सोचा अब बहुत हो गया बेटा मन, बहुत हो गया। हम अपने देह की माता जिनको लगभग 15 वर्ष पहले गुरु माना था, उनके ज्ञान के अनुसार अपने सुपुत्र मन महोदय को अपना बेटा के साथ साथ अपना शिष्य बना डाला और शिष्य बना डाला। फिर एक छोटी सी भजन आपको बताता हूँ, फिर कहानी आगे लेके चलता हूँ। जगत में जीना सीखो भाई, जगत में जीना सीखो भाई। ना तुम देह प्राण मन बुद्धि, ना तुम देह प्राण मन बुद्धि, क्यों जीवन दुखदाई जगत में जीना सीखो भाई, जगत में जीना सीखो भाई। अन्न जो खाते वही देह है, अन्न जो खाते वही देह है, प्राण श्वास जो लेते, मन तो ब्रह्म है जगत रचयिता, मन तो ब्रह्म है जगत रचयिता, बुद्धि में ज्ञान समाई जगत में जीना सीखो भाई, जगत में जीना सीखो भाई। देह जगत का मालिक मन है, देह जगत का मालिक मन है, प्रबल है इसकी माया, सबके सब ये जड़ नश्वर हैं, सबके सब ये जड़ नश्वर हैं, अजर अमर तुम भाई जगत में जीना सीखो भाई, जगत में जीना सीखो भाई। कंप्यूटर की सॉफ्ट चिप तुम भरा युगों का लेखा, कंप्यूटर की सॉफ्ट चिप तुम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, भरा युगों का लेखा, मन माया के खेल के कारण वर्तमान सुधि आई जगत में जीना सीखो भाई, जगत में जीना सीखो भाई। हो जिसको संपूर्ण सूचना निर्णय वही ले सकता, हो जिसको संपूर्ण सूचना निर्णय वही ले सकता, ध्यान नित्य अभ्यास से खोलो, ध्यान नित्य अभ्यास से खोलो,
चिप में जो है समाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। जब जानोगे कौन हो तुम और कि तुम में कितनी शक्ति, जब जानोगे कौन हो तुम और तुम में कितनी शक्ति, बाकी चारों तुम पर निर्भर, बाकी चारों तुम पर निर्भर, सदगुरु दे ही लखाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। लल्लू कहें गुरु मात की कहानी, मन से करावा सेवकाई। लल्लू कहें गुरु मात की कहानी, मन से करावा सेवकाई। मन माया का दास बनावा, मन माया का दास बनावा, जीवन हो सुखदाई जगत में, जीना सीखो भाई जगत में, जीना सीखो भाई। मित्रों, फिर क्या था, चल दिया इस घर लल्लू राम का मालिक स्वयं बनकर सारे कार्य करने। मन को कहा कि तुम इतना बड़ा परिवार नहीं संभाल सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम किसी को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हो। अब आज से मैं तुम्हारा बाप और तुम हमारा बेटा, मैं तुम्हारा गुरु, तुम हमारा चेला, मैं तुम्हारा स्वामी, तुम हमारे सेवक। अब सेवक हो तो सेवक जैसा रहो और सेवा हमारी करते रहो। मैंने साफ साफ कह दिया, अरे इंद्रियन का संहरई हो, इंद्रियन का संहरई न तो हसी अब डोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। इंद्रियन का संहरई न तो हसी अब डोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। बालापन तन निर्मल रहला, बालापन तन निर्मल रखला, बुढ़वा जवान का चेहरा खिलौला, बुढ़वा जवान का चेहरा खिलौला। जब से जवान भइल हमारी इदहिया, जब से जवान भइल हमारी इदहिया, काम क्रोध भय लोभ भीतरा जगहुला, सतचित आनंद वाली हो, सतचित आनंद वाली आँख जाया फोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। सोचे के काम मन तोहरा क देहली, सोचे के काम मन तोहरा क देहली, ज्ञान कर्म दसौ इंद्रियन तोहई सौंपी देहली, ज्ञान कर्म दसौ इंद्रियन तोहई सौंप देहली। सार्थक छोड़ी बिना अर्थ सब लगौला, हमसी न पूछा न हमका बतौला, हमसी न पूछा न हमका बतौला। अरे अब ही से लेत बाटी हो, अब ही से लेत बाटी पावर सब छोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। लल्लू कहीं गुरु माता की कहानी, लल्लू कहीं गुरु
मातक कहनी जवन मन सोचई ओकर जांच करत रहनी, जवन मन सोचई ओकर जांच करत रहनी, जैसन गलत सोचई रोक मन पे डावा, गुरु कहर बचन अपने मन से सोचावा, जैसन गलत सोचई रोक मन पे डावा, गुरु कहर बचन अपने मन से सोचावा, कह दिया लगाम मनवा हो, रे कह दिया लगाम मनवा हाथे बा मोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, इंद्रियन का समरई न तो सी अब डोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। अरे सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सो, कहें कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न हो। जब से अपने पुत्र मन को शिष्य बनाया तब से बाह्य जगत यानी देह और देह से संबंध छोड़ने लगा। मैं और मेरा यही बहुत परेशान कर रहे थे। जैसे साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत ही बढ़िया सेवक है, परंतु जितना बढ़िया सेवक है उतना ही खराब स्वामी। इसलिए मन को समझाना इस प्रकार शुरू कर दिया हूँ। मन तुम रहो शांत अब यूं न दौड़ो, भजन गुनगुनाओ, मन तुम रहो शांत अब यूं न दौड़ो, भजन गुनगुनाओ। हाँ दुनिया में भटको कहीं तुम नहीं, अब मेरे पास आओ, मन तुम रहो शांत अब यूं न दौड़ो, भजन गुनगुनाओ। संगति न अच्छी मिली इसलिए तुमने दुर्गुण बटोरा, संगति न अच्छी मिली इसलिए तुमने दुर्गुण बटोरा, घी दे सिपा मक्खी मरती विष्टा, जैसे अमृत कटोरा, घी दे सिपा मक्खी मरती विष्टा, जैसे अमृत कटोरा। हाँ मेरे कहे पे चलो देख लो तुम, कहीं दुख न पाओ, मन तुम रहो शांत अभी न भटको, भजन गुनगुनाओ। जितनी भी आदत बुरी तुमने पकड़ी उन्हें त्याग डालो, जितनी भी आदत बुरी तुमने पकड़ी उन्हें त्याग डालो, मद लोभ अहंकार क्रोध कामनाओं को जारो। हाँ भीतर में अपनी दया करुणा प्रेम क्षमा को जगाओ, मन तुम रहो शांत अभी न भटको, भजन गुनगुनाओ, मन तुम रहो शांत अभी न दौड़ो, भजन गुनगुनाओ। जग ये खजाना तुम्हारा दुखों का यही मैंने पाया, जग ये खजाना तुम्हारा दुखों का यही मैंने पाया, लालच में तेरे फंसा इंद्रियों के कहीं सुख न पाया, लालच में तेरे फंसा इंद्रियों के कहीं सुख न पाया। हाँ सद्गुरु ने हमको दिया ज्ञान रस, अपने को तुम चखाओ, मन तुम रहो शांत अभी न
भजन गुनगुनाओ। युग युग से मुझको फंसाती ही आई तेरी परबल माया, युग युग से मुझको फंसाती ही आई तेरी परबल माया। कभी पाप और फिर कभी पुण्य मुझसे है इसने करवाया, कभी पाप और फिर कभी पुण्य मुझसे है इसने करवाया। हाँ कहना सुनो और निष्काम में तुम स्वयं को लगाओ, मन तुम रहो शांत अब खुद न दौड़ो भजन गुनगुनाओ। लल्लू तो कहते वही सारी बातें गुरु माँ जो बोला, लल्लू तो कहते वही सारी बातें गुरु माँ ने जो बोला। टूटे भरम सारे मिटे सारे संशय प्रज्ञा जब से खोला, टूटे भ्रम सारे मिटे सारे संशय प्रज्ञा जब से खोला। हाँ सागर चिदानंद चल कर मेरे साथ गोता लगाओ, मन तुम रहो शांत अब यूं न भटको भजन गुनगुनाओ, मन तुम रहो शांत अब यूं न दौड़ो भजन गुनगुनाओ। मित्रों, इसी के साथ ही हम अपने पुत्र मन के दूसरे दत्तक पुत्रों को अपनी सेवा में लगा दिया। वह 5 के पांचों बहुत ही समझदार और सेवादार हैं। पहला दत्तक पोता है शील, उसकी तो जितनी भी बड़ाई की जाए फिर भी कम ही पड़ेगी। इसके प्रभाव से अब हमारी देह अथवा घर के व्यवहार में बहुत फर्क आ गया है। जो कभी दूसरों से अकड़ कर चलता था अब बड़े शिष्टता के साथ व्यवहार करता है, सबसे बहुत ही विनम्र रहता है। इस देह का आचरण मर्यादा पूर्वक सदाचार के साथ रहने लगा है। अब पहले जैसा हमारे देह का व्यवहार नहीं रहा। अब तो जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है वह सुप्रभावित हो जाता है। अब तो सांसारिक कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता, बल्कि उसमें सुधार ही होता नजर आ रहा है। पहले से अधिक आत्मविश्वास स्वतः झलकने लगा है। सद्वृत्ति, उत्तम स्वभाव, व्यवहार, सुआचरण, हृदय की कोमलता आदि गुणों से भरपूर हमारा यह घर लल्लू राम यादव दिखाई देता है। संदेह की परिस्थितियां अब उत्पन्न नहीं होती। हमारी देह के संपर्क में अन्य कोई देहधारी आता है तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। कार्य कुशलता में भी बढ़ोतरी दिखने लगी है। संपर्क में आने वाले व्यक्तियों व परिजनों को हमारी बातें अब अच्छी लगने लगी। हमारा दूसरा दत्तक पोता है क्षमा, जिसके प्रभाव से तो मेरे घर में पहले अन्य के बाद में शांति छाई हुई दिखाई देती है। पहले किसी को भी गलती में को हम क्षमा नहीं करते थे, लिहाजा सदैव उसको देखकर सोचकर मन में कुढ़ते रहते थे, सदैव क्रोध से भरे हुए रहते थे। परिणाम यह होता था कि दूसरे का गुस्सा किसी अन्य पर उतर जाता था। सदैव जैसे नीम की पत्ती ही मुंह में डाले रहता था। परंतु अब तो सामने वाले को बड़ी सी बड़ी गलती देखने के बावजूद भी उसको माफी मांगे बिना ही क्षमा कर देने का मन करता है, जिससे हमारा खुद का मन सदैव शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता। हमारा यह पोता क्षमा हमारे जीवन का शस्त्र, परिधान और नफरत का निदान बन गया है। इससे हमारा अहंकार भी खत्म होता दिख रहा है, सहनशीलता बढ़ती जा रही है। क्षमा के कारण हमारा बेटा मन भी अब प्रसन्न चित्त रहने लगा है। हमारा तीसरा दत्तक पोता दया के संपर्क में आने से हमारे बेटे मन को आत्मिक शांति मिलती दिख रही है। यह वही आत्मिक शांति है जिसको धन दौलत से खरीदा ही नहीं जा सक रहा था। अब जब भी किसी जीव को संकट में पड़ा देखता हूँ तो हमारे मन में एक करुणा सी जाग जाती है कि इसकी हर मदद स्वयं करूं। किसी भी जीव को कोई भी अन्य जीव जब इसके व्यवहार के कारण दंड देने जा रहा होता है
तो उसके दंड को रोकने का भाव हमारे मन में स्वतः ही जागृत हो जाता है। इस हद तक पोते की दया की उपस्थिति से भी मन को बहुत शांति मिलती है, भीतर से खुशी महसूस हो रही है। हमारे चौथे दल तक पोते प्रेम के बारे में कुछ बताने के लिए शब्द नहीं मिलते। यह वही लाडला पोता है जिसके बारे में पहले सुनते जानते और पढ़ते थे कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब जब यह लाडला हमारे समीप होता है तब लगता है कि सारा जहां मिल गया है। हमारे भीतर का राग और द्वेष हट गया है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। ना कोई अपना ना ही पराया के भाव सदैव ही बने रहते हैं। वही प्रेम जो कहीं भी किसी को भी अपना बना लेता है, सब में अपना और अपने में सबको देखने लगता है। अंत में पांचवें पोते करुणा जब हमारे सानिध्य में होता है तब की बात ही निराली है। यह भाव अपनों और पराओं में बिल्कुल भी फर्क नहीं होने देता। सारा संसार करुणामय भाव से अपना जैसे लगने लगता है। हमारे सातों गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, खुशी, आनंद और आठों शक्तियां जैसे लगता है प्राप्त हो गई हैं। जब से मुझे आत्म ज्ञान हुआ जीवन में सुख ही सुख छाया। जब से मुझे आत्म ज्ञान हुआ जीवन में सुख ही सुख छाया। पहले के जीवन और अब के में अंतर बहुत बड़ा पाया। जब से मुझे आत्म ज्ञान हुआ जीवन में सुख ही सुख छाया। पहले जो मन कहता करता जहाँ ले जाता वहीं जाता था। पहले जो मन कहता करता जहाँ ले जाता वहीं जाता था। जो कहे देखने को देखूं, जो भावे वही खिलाता था। 10 इंद्रियों को दौड़ा दौड़ा उसमें ही मुझको भरमाता। मुझसे कहता जग मेरा है, जो चाहूं वही खिला जाता। जग से कचरा सब ले आता, जो देता वही मैं पाता था। जो जहां सुनाता था मुझको, मैं वही शब्द था सुन पाता। मंदिर मस्जिद तक ले जाता, फिर वहां भी भटक भटक जाता। कहता था पुण्य वहां होगा, कहता था पुण्य मंदिर ले जाकर के कहता था पुण्य वहां होगा। आंखों से पाप करा जाता, तीर्थ दर्शन करने को कहे, वहां पहुंच के मूड बदल डाले। कुत्ते की भांति मैं पीछे चलूं, दुनिया की गंदगी दे डाले। जब मुक्ति की मैं बात करूंगे, कहे दास को मुक्ति कहाँ। तू सेवक है सेवा ही कर, जैसे जहाँ रखूं तैसे रहे। युग युग से भटक रहा था मैं, कुछ पाने को तो ना पाया। माया में इतना उलझाया, भूला था कौन कहाँ आया। जब से मुझे आत्म ज्ञान हुआ जीवन में सुख ही सुख छाया। पहले के जीवन और अब के में अंतर बहुत बड़ा पाया। अब मैं जो कहूँ वही मन करता, जहाँ ले जाऊँ वहीं जाता है।
जो कहूँ देखने को देखे, जो भोजन दे वही खाता है, जो भोजन दूँ वही खाता है। अवकाश दे दिया इंद्रियों को, उनसे बोला कोई काम नहीं, जो सुनना चाहूँ वही सुनता, गंदे शब्दों के कान नहीं। मंदिर मस्जिद जब जाता हूँ, हर पत्थर खुदा नजर आता। मंदिर मस्जिद जब जाता हूँ, हर पत्थर खुदा नजर आता। पाप पुण्य के बीच चलूं, हर राह पे साहब को पाता। अब आगे आगे मैं चलता, मन पीछे पीछे है आता। अब जो मुझको अच्छा लगता, मन को भी वही सब है भाता। अब मुक्ति नहीं खोजनी है, जग मुक्त नजर लल्लू आया। जब से मुझे आत्म ज्ञान हुआ, जीवन में सुख ही सुख छाया। अब इतने बड़े परिवार के साथ हम आनंद पूर्वक रहते हैं, सभी बड़े आज्ञाकारी हैं। वैसे गलतियां तो सभी से होती रहती हैं, परंतु जब पुत्र को समझा देता हूँ कि वह अपनी पत्नी, या यूँ कहिए कि हमारी बहू रानी को कायदे से समझा देता है कि पापा को कोई दिक्कत न होने पावे। बेटे की बात बहू अच्छे ढंग से समझती और मानती भी है। वही हाल पोते और पोतियों का है। वह सभी अपने पापा और मम्मी की बातें बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं। इतने बड़े परिवार के साथ मैं अत्यंत सुखमय जीवन बिता रहा हूँ। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। तीरथ व्रत और पूजा पाठ जितना कर लो, फिर भी भटकते रहोगे। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। युग युग से तुम तो यही करते आए, फिर भी परमात्म को ढूंढ नहीं पाए। भीतर जो है बाहर मिलेगा कैसे, अटकते रहोगे। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। कस्तूरी मिर्गा के ना भी रहे हैं, बन बन भटक करके खोजत फिरे हैं। जब तक न तुम भीतर लखोगे, तब तक भटकते रहोगे। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। निरंजन ला करके तुमको फंसाया, पाप पुण्य दोनों तुमसे कराया। वही भोगने लेकर जन्म तुम फिर आते रहोगे। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। संतों की सेवा में तन को लगाओ, सद्गुरु मिलेंगे तुमको, शरण उनकी जाओ। आत्म का ज्ञान सद्गुरु ही देंगे, तब तुम
चमकते रहोगे, बिना आत्मज्ञान के भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। लल्लू तो कहते गुरु माता की कहानी, इच्छाएं तज के इंद्रियां बस में करनी। लल्लू तो कहते गुरु माता की कहानी, इच्छाएं तज के इंद्रियां बस में है करनी। मन जीत कर जग पार होना, फिरना जन्मों मरोगे, निरंजन का जग तज के चलते फिरोगे, चलते फिरोगे। मित्रों, हमारी यह भजन भरी कहानी आपको कैसे लगी, इसका जो है आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगली भजन और कहानी और वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे। जय जय श्री गुरुदेव।